आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा नेता आजम खान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मूर्ति टूटी है वो महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं, लेकिन देवी देवता महापुरुष नहीं होते। वहीं उन्होंने अपने द्वारा मूर्ति पूजन न करने की बात कहते हुए कहा कि किसी चीज का बहुत ज्यादा होना न होना अच्छा नहीं होता। इस मौके पर उन्होंने मूर्ति तोड़ने के प्रकरण को असभ्य बताते हुए कहा कि अब मुल्क अराजकता की तरफ जा रहा है। मीडिया में भी यही कहा जा रहा है, बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल चैनल्स उसे मूर्ति बता रहे हैं। मूर्ति कोई नहीं टूटी है, ये सब प्रतिमाएं टूटी हैं। अब अगर ये देवी देवता थे, कोई भगवान थे, तब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये महापुरुष लोग थे। महापुरुष देवी देवता नहीं होते हैं। देवी देवता महापुरुष भी होते हैं, लेकिन महापुरुष हर महापुरुष देवी देवता नहीं होता। ये प्रतिमाएं थी, मूर्तियां नहीं थी। हम तो मूर्ति पूजक है नहीं, ना प्रतिमा पूजक है। इसके बावजूद भी न टूटती तो अच्छा था। जैसे बहुत ज्यादा किसी चीज का होना भी और न होना भी ये इख्तिलाफ का मौजू बन सकता है, लेकिन जो तरीका इख्तियार हुआ वो सभ्य तरीका नहीं है। उससे ये पता चला कि आज मुल्क में अराजकता किस हद तक है। पीएम द्वारा कुशीनगर में स्थित हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा के बाद कार्गो की 6 सदस्यीय टीम ने हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। साथ ही टीम ने एयरपोर्ट के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाओं को भी टटोला। वहीं तैयारियों से संतुष्ट दिखे कार्गो के जनरल सेक्रेटरी ने एयरपोर्ट को हवाई यात्रा के अतिरिक्त व्यावसायिक हब बनाने की बात कही। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट बनने के बाद नेपाल के अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा। बांदा में जिला प्रशासन का क्रूर चेहरा उस वक्त देखने को मिला जब यहां 40 साल से बसे तकरीबन 2 दर्जन परिवारों को न सिर्फ उनके आशियानों से बेदखल कर दिया गया, साथ ही उनके रोजगार को भी अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और उन्हें अपने मासूम बच्चों को उठाने का मौका तक नहीं दिया गया। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि वहाँ नवनिर्मित कुछ आलीशान कॉम्प्लेक्सों के मालिकों के इशारे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सुल्तानपुर के मोदिकपुर ब्लॉक के प्रमुख पद के उपचुनाव को लेकर सप्ताह भर से गर्म चल रही राजनीति अब ठंडी हो गई है, जहां एक दावेदार के नामांकन पत्र वापस लेने के बाद 2 उम्मीदवार आमने सामने हो गए, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत मोदिकपुर के प्रमुख पद का उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। वहीं जिलाधिकारी ने विजयी प्रत्याशी संध्या सिंह को ब्लॉक मुख्यालय में प्रमाण पत्र प्रदान किया। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। अमेठी एसओजी और कोतवाली पुलिस को समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एक छापामार कार्रवाई के दौरान 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मौके से 2 चोर भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर एक अर्धनिर्मित मकान से चोरी की 7 बाइक्स बरामद की हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से खुश होकर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 5000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। अमेठी में जमीनी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान की मदद से जिला बदर एक बेटे ने अपने ही बड़े भाई और पिता को मार कर लहूलुहान कर दिया। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि जब वो मामले की शिकायत करने थाने पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया, साथ ही रुपए की मांग करने लगे। वहीं अब पुलिस ने उन्हें 3 दिन तक हिरासत में रखने के बाद चालान कर जमानत पर रिहा किया है, जिसके बाद पीड़ित एसपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जौनपुर में बरसटी के खुआवा गांव में एक किसान की गन्ने की फसल को दबंगों ने दिन दहाड़े आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर किसान ने फसल उगाई थी उसको लेकर किसान का दबंग पाटीदार से मुकदमा चल रहा था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं किसान का आरोप है कि दबंगों ने इसका विरोध करने पर उनकी घर की महिला को पिस्टल लेकर भगा दिया। हालांकि इस मामले पर किसान द्वारा पुलिस पर मौके का मुआयना करने के बाद भी उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया जा रहा है। जौनपुर के खुटहन के ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी और पूर्व प्रमुख की पत्नी ने सपा उम्मीदवार को पराजित कर जीत हासिल की। बता दें कि इस चुनाव के लिए कुल 108 बीडीसी सदस्यों ने मतदान किया था। वहीं जीत मिलने के बाद भाजपाई खेमा हर्ष मनाते हुए इसे लोकतंत्र की असली जीत बता रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के इशारे पर पूर्व बाहुबली सांसद ने बीडीसी सदस्यों को भयभीत कर जबरन वोट दिलवाया है।
कासगंज में सोरो पुलिस द्वारा एक संदिग्ध आरोपी के साथ मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां एक इनामी अपराधी सभासद को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर निर्माणाधीन मकान से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस अधीक्षक इस मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि पुलिस ने PWD गेस्ट हाउस स्थित एक निर्माणाधीन मकान से आरोपी सभासद को उठाया था और बाद में उसे जंगलों की ओर ले गए और मुठभेड़ दिखाने के उद्देश्य से गोली मार दी। सीतापुर के पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य मृषिक मेला महोत्सव की आखिरी शाम कविताओं के नाम रही, जहां कुमार विश्वास के साथ आए कई अन्य कवियों ने हास्य और व्यंग सुनाकर तालियां बटोरी। इस दौरान कवि कुमार विश्वास ने नैमिष की तारीफ करते हुए कहा कि अगर अगली बार आना हुआ तो वो अपनी माताजी को साथ लेकर आएंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी से लेकर चेयरमैन तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते नजर आए। अमृतसर में वडाली भाइयों की जोड़ी में से एक भाई प्यारेलाल की मौत होने पर वडाली भाइयों की सूफी जोड़ी एक दूसरे से अलग हो गई, जिसके बाद गुरु की वडाली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर संगीत की दुनिया के कई मशहूर लोगों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजकुमार वेरका ने कहा कि संगीतकार प्यारेलाल एक विरासत थे जो आज खत्म हुई है। अमृतसर के कोटमेत सिंह में दो पक्षों में विवाद होने से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं एक पक्ष ने बताया कि उनके पड़ोसी शराब का हाथा चलाते हुए पिछले काफी समय से उनको परेशान कर रहा था, जिसका विरोध करने पर दूसरे पक्ष के दो भाइयों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। वहीं पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि पुलिस भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले प्रदेश में समाज के लोगों को संस्था का सदस्य बनाने के लिए दमोह के सभी 7 ब्लॉकों में एक रैली निकाली गई। इस जागरूकता रथ के माध्यम से वैश्य समाज के लोगों को जागरूक किया गया। वहीं मोरगंज गल्ला मंडी से शुरू हुई संपर्क यात्रा शहर के अन्य इलाकों से होते हुए फिर गल्ला मंडी पहुंची, जहां पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष राकेश अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। सिरोही में तहसीलदार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तनवरी ग्राम पंचायत के फलवदी गांव में बबूल की लकड़ी जलाकर कोयला बनाने के मामले का खुलासा किया है, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहा था। इस मामले पर तहसीलदार ने बताया कि इस कार्रवाई को करने के दौरान कोयले की 170 बोरियां जब्त की गई हैं। हालांकि आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया, जिसको पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उस्मानाबाद में उमरगा के तुरौरी गांव के प्रशांत पाटिल ने अपने 15 साल के नेवी ऑफिसर की नौकरी से रिजाइन देकर खेती करने का काम शुरू किया है। 50 एकड़ जमीन पर कई मजदूरों को रोजगार देने वाले प्रशांत आज अपनी मेहनत से लाखों का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वहीं प्रशांत अपनी खेती में कुछ नया आविष्कार करने और उसके बारे में अन्य किसानों को भी जानकारी देते हैं, जिससे कोई किसान खुदकुशी न करे। बता दें कि प्रशांत पाटिल द्वारा कंपनी में अच्छी पैदावार करने पर जिला परिषद और प्रदेश पत्रकार भी उन्हें सम्मानित कर चुकी है।